नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन उपकार न्यूज पर पहली बार पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट का विषय है शिक्षा और व्यापार, एजुकेशन और उपलब्धि। इस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं हरदोई जिला के ग्राम कहली में बने पाठशाला द ग्लोबल स्कूल, जो कि आसपास के क्षेत्रों में एक इतिहास रचा है। और क्या इतिहास रचा है अभी पॉडकास्ट में आपको पता चलेगा। और आज पॉडकास्ट का जो हिस्सा है, जो बातचीत है, जो विषय है, वो होने वाली है डॉक्टर गार्गी श्रीवास्तव जी से। तो आपका मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, आपका भी स्वागत है हमारे विद्यालय। तो सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेशन बोलेंगे आपके विद्यालय के पूरे परिसर के पूरे कर्मचारियों से लेकर के टीचर स्टाफ सबको। थैंक यू सो मच। क्योंकि कोई भी उपलब्धि होती है तो एक टीम वर्क के साथ होती है, और कहते हैं सफल और सफलता के बीच का अंतर होता है। सफल होता है तो व्यक्ति और सफलता होती है तो पूरे टीम का योगदान होता है। तो पहली तरफ मेरी तरफ से जो है आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ कि आपके यहाँ जो बच्चों ने टॉप किया है। और सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है, हमने जो आपके यहाँ स्टाफ से सुना, आसपास के रिसर्च से जो हमने पता किया कि कम फीस में एक माइंड कॉन्सेप्ट रहता है समाज के जो गार्जियंस हैं, जो उनको लगता है कि हम अगर महंगी फीस पे कर रहे हैं तो वहाँ पे जो है बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल रही होगी। बिल्कुल। जबकि आपके यहाँ मैंने पता किया एक मामूली सी फीस, और उसमें बच्चों की जो सफलता है वो आसपास के विद्यालयों को कहीं न कहीं दूर दूर तक जो है मतलब पीछे छोड़ दिया है। तो हम पहले आपके विद्यालय के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, और पहला आपका ओपिनियन क्या है सब चीज़ों को लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारे स्कूल के चेयरपर्सन सर इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी के बारे में कहूँगी कि ये उनकी हिम्मत है कि उन्होंने इस जगह को चुना जहाँ पर वो एक सीबीएसई इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाना चाहते थे। उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए थी। शहर से दूर एक अपने गांव में लोगों को शिक्षित करने का सपना देखना ही एक बहुत बड़ी हिम्मत है, बहुत बड़ी बात है। और वहाँ पर जहाँ पर रोड ना हो, जहाँ पर टीचर्स ना हो, जहाँ पर पहुँचना ही मुश्किल हो, वहाँ पर एक ऐसे विद्यालय का निर्माण करना कि वहाँ पर पढ़ने वाला हर बच्चा सर्वगुण संपन्न हो। जी। हम सिर्फ किताबी ज्ञान की बात नहीं करते। हमारा सोचना है कि बच्चे को समाज में रहना है, और समाज में रहने के लिए सिर्फ किताबी ज्ञान को लेकर चलना बिल्कुल भी संभव नहीं है कि बच्चा अच्छा जीवन जी सकता है। जी। तो उसको ये आना चाहिए कि वो पूरी तरीके से इथिकल हो, उसको समाज में रहने, अपने रिश्तेदारों के साथ उठना बैठना सब कुछ आए। तो उसके लिए भी सर ने स्पोर्ट्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की भी सारी फैसिलिटीज़ हैं। आप अगर हमारे किसी लैब में चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि जब बच्चे पढ़ने की सोच रहे थे, जब हाथों में किताबें नहीं थी, तो आज से लगभग 3 साल पहले सर ने यहाँ पर एआई लैब का एस्टैब्लिशमेंट करवाया। ये सर हमारा एआई लैब है। यानी आप देखिए कि ग्रामीण क्षेत्र में अब ये ग्रामीण क्षेत्र एकदम मतलब कहते हैं बज्जर ग्रामीण क्षेत्र, शहर से बहुत मतलब कोसों दूर, जहाँ पर आपके बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल के साथ साथ एआई बेस्ड शिक्षा भी प्राप्त होने वाली है। और जबकि आने वाले समय में अगर किसी ने एआई का उपयोग नहीं सीखा तो जिंदगी में बहुत पीछे जाने वाला है। सर हमारे यहाँ 3 साल पहले से हो रहा है। हम 3 साल पहले से विजन लेके, मतलब ये विजन मेरे ओनर्स का है, मेरे फाउंडर्स का था जो इस एरिया में एजुकेशन को स्प्रेड करने का। और सर उसको लेकर के चल रहे हैं आगे, और मैं तो एक छोटी सी टीम का छोटा सा हिस्सा हूँ। मैंने उनके सपने को जीने की कोशिश की है जी हमेशा। और एआई लैब एक उसमें से जो 3 साल पहले कदम था, लोगों ने कहा, उनसे भी कहा, मुझसे भी कहा, जहाँ टीचर्स नहीं मिलते आप एआई लैब कैसे चला पाएंगे। मुझे टीचर्स भी मिले, अच्छे लोग जुड़ते गए जी। आप अगर मेरी टीम में देखेंगे तो सारे यंग टीचर्स हैं, कि अंदर बहुत एनर्जी है जी। और वो एनर्जी मैं अपने में फील करती हूँ, इसलिए मैंने अपने आप को भी बहुत यंग लोगों से सराउंड रखा है। और आप हमारी किसी भी लैब में जाइए, चाहे आप केमिस्ट्री लैब में चले जाइए, चाहे आप बायो लैब में चले जाइए, फिजिक्स लैब में चले जाइए, और हमारे यहाँ एक बहुत स्पेशल लैब है इनोवेटिव लैब जी। उस लैब को हम लोगों ने 2021 में इस्टेब्लिश किया। उसका पीछे पर्पज़ ये था
कि मैं ये चाहती थी कि जैसे कोई बच्चा कोई भी चीज़ पढ़ता है तो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन सीखे। जी। जैसे किसी बच्चे को स्विच सही करना है, घर में स्विच जी, खराब हो गया, बिल्कुल। तो उसको स्विच खराब करने के लिए कोई हेल्प ना चाहिए हो, जी। उसकी एजुकेशन ही यूज़ हो, उसकी नॉलेज का ही यूज़ करके वो उस चीज़ को सही कर पाए। बिल्कुल। तो प्रैक्टिकल लर्निंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जब आप एजुकेटेड कह रहे हैं अपने आप को। बिल्कुल। तो यही आज गवर्नमेंट भी प्रमोट कर रही है, जो मैंने 2020-21 में सोचा कि हाँ, लोगों को पढ़ने के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज बच्चों को अगर आ जाएगी तो वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। तो उसके तहत हमारे एक इनोवेटिव लैब भी है जिसमें बच्चों ने सोलर पैनल्स बनाए, डैम्स के प्रोजेक्ट्स बनाए, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बच्चों ने बनाए। हम लोगों ने बच्चों को इनिशिएट किया, साथ ही स्पोर्ट्स को काफ़ी प्रमोट किया। हमारे यहाँ पर स्पोर्ट्स अकेडमी है, बच्चे अगर क्रिकेट खेलना चाहते हैं क्रिकेट के लिए है। आप अभी आपने बाहर आते हुए देखा होगा, स्विमिंग पूल है जी, बना हुआ है और 2 स्विमिंग पूल हैं, और एक छोटे बच्चों के लिए अलग है और बड़े लोगों के लिए हमें अलग लगता है मैम